तो गाइज आज फाइनली कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे फिल हीथ वर्सेस ब्रेंडन करी का। तो इसके अंदर हम लोग कंपेयर करेंगे फिल हीथ की वर्स्ट फिजिक वर्सेस ब्रेंडन करी की बेस्ट फिजिक, यानी कि 2018 मिस्टर ओलंपिया वाले फिल वर्सेस 2019 आर्नोल्ड क्लासिक ब्रेंडन करी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ब्रेंडन करी ओलंपिया से ज़्यादा बेहतर आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर लग रहे थे। तो आज हम लोग कंपेयर करेंगे इन दोनों फिजिक्स को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रंट पोजेस से। तो इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रंट डबल बाइसेप से। तो आप इन पोजेस के अंदर देख सकते हैं कि फिल हीथ कभी भी आपको कंफर्टेबल नजर नहीं आएंगे ये पोज हिट करते हुए। हालांकि 2011 के अंदर फिल हीथ ये पोज काफी अच्छे से हिट करा करते थे, उनका ये पोज कभी बेस्ट हुआ करता था, लेकिन 2018 के आते आते ये पोस्ट उनका उतना स्ट्रांग नहीं रह गया। एक तो फिल हीथ पहले से नैरो स्ट्रक्चर वाले हैं, इनके अंदर उनकी वेस्ट लाइन बड़ी हो गई है, इसकी वजह से उनका वी टेपर अच्छे से नजर नहीं आता। आप देखेंगे कि उनके बाइसेप्स वन ऑफ द बेस्ट बाइसेप्स हैं, फिर भी ये पोज उनका वीक पोज है क्योंकि एक अच्छी सिमेट्री बन के नहीं आती है फिल की। और दूसरी तरफ आप ब्रेंडन की फिजिक देखेंगे तो बिल्कुल बेस्ट शॉट है ये उनका। फ्रंट डबल बाइसेप मुझे लगता है वन ऑफ द डोमिनेटिंग पोज है ब्रेंडन करी का। एक तो उनके लैट्स बहुत वाइड हैं, उनकी वेस्ट लाइन बिल्कुल छोटी है, एब्स बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, बाइसेप्स पीक उनके अच्छे हैं। हाँ, ये डिबेटेबल पॉइंट है, उनके बाइसेप्स थोड़े से एबनॉर्मल लगते हैं। कुछ लोग एक्यूज करते हैं कि ब्रेंडन ने सिंथॉल यूज किया है वगैरह वगैरह, तो ये एक अलग से एक टॉपिक है, इसके ऊपर अलग से बात करेंगे। तो फ्रंट डबल बाइसेप मुझे लगता है कि ये पोज होगा ब्रेंडन करी का, तो ये पोज जाता है ब्रेंडन करी के खाते में। तो गाइज नेक्स्ट पोज होगा फ्रंट लैट स्प्रेड। तो इस पोज के अंदर गाइज मुझे पर्सनल फेवरेट, मुझे ब्रेंडन इस पोज के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो उनके लैट्स बहुत वाइड हैं, तो इसके वजह से ये पोज अच्छे से निकल के आता है उनका। और आप लोग एक बात नोटिस करेंगे कि जब ब्रेंडन ये पोज हिट करते हैं तो उनकी जो चेस्ट है ना वो थोड़ी सी ऊपर आती है। मैक्सिमम बॉडी बिल्डर्स के साथ होता क्या है, तो जब वो फ्रंट लैट स्प्रेड पोज हिट करते हैं तो उनकी जो चेस्ट है वो थोड़ी सी दब जाती है। ये बहुत से बॉडी बिल्डर्स के साथ में होता है, लेकिन ब्रेंटन के साथ में ये बिल्कुल अपोजिट है। उनकी जो चेस्ट है बिल्कुल निकल के आती है, स्ट्राइशंस नजर आते हैं उसके ऊपर, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ब्रेंटन के लिए। और दूसरी तरफ आप लोग फिल हीथ को देखिए। फिल हीथ का वापस से वही प्रॉब्लम है कि बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं वो ये पोज हिट करते हुए। हालांकि पहले से फिल हीथ ये पोज बहुत अच्छे से हिट नहीं किया करते थे, ये पहले से उनका वीक पोज ही था, क्योंकि इसके अंदर उनकी जो चेस्ट की शेप बिल्कुल अनबैलेंस्ड है, बहुत खराब लगती है चेस्ट। एक तो उनके लैट्स ज्यादा बड़े नहीं है और जो वेस्ट लाइन है वो बड़ी हो गई है, तो फिर से वी टेपर नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो क्लियरली ये पोज जाएगा ब्रेंडन के खाते में। तो यहाँ पर ब्रेंडन जीत जाते हैं 2 फ्रंट पोजेस। फिल हीथ का अब तक खाता भी नहीं खुला है। तो नेक्स्ट पोज होने वाला है साइड चेस्ट का। आप लोग इस पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं कि फिल हीथ को साइड चेस्ट के अंदर पुश करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ब्रेंडन बहुत अच्छे से पुश कर रहे हैं फिल हीथ को इस पोज के अंदर। आप लोग इस पोज के अंदर देख सकते हैं कि फिल हीथ की जो चेस्ट है बिल्कुल राउंड है, तो इसका फायदा मिलता है फिल हीथ को। हर बार ट्राइशंस नजर आते हैं तो बिल्कुल सेपरेटेड लगती है चेस्ट। दोनों के बाइसेप्स शोल्डर्स बड़े बड़े हैं, कंपेरेबल है, फिर भी फिल हीथ ये पोज में अच्छे लगते हैं। वैसे ब्रेंडन का भी एक काफी अच्छा पोज है, लेकिन फिल हीथ को बीट करने के लिए आपको कुछ और लाना पड़ेगा। तो गाइज पर्सनली मुझे लगता है कि ये पोज फिल हीथ को जीतना चाहिए। अगर ब्रेंडन को ये पोज जीतना है फिल हीथ के अगेंस्ट, तो ब्रेंडन को थोड़ी सी और कंडीशनिंग लानी पड़ेगी। तो ये पोज जाता है फिल हीथ के खाते में। तो अब तक ब्रेंडन ने जीते हैं 2 पोजेस, फिल हीथ ने जीता है 1 पोज। तो नेक्स्ट पोज पे चलते हैं। तो चलिए अब थोड़े से बैक पोजेस देख लेते हैं। तो इसके अंदर स्टार्ट करेंगे बैक डबल बाइसेप के साथ। इस पोज के अंदर आप देखेंगे तो ब्रेंडन का काफी अच्छा पोज है, ये स्ट्रॉन्ग पोज है उनका, लेकिन यार फिल हीथ को बीट कर पाना लगभग इस पोज के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिल हीथ जो अपनी 3D बैक दिखाते हैं इसका आंसर आज तक किसी के पास नहीं है। बैक शॉट के अंदर आप टच नहीं कर सकते फिल हीथ को। उनके ग्लूट्स एकदम अच्छे दिखते हैं, उनके ग्लूट्स एकदम स्ट्राइटेड होते हैं। फिल हीथ के 2018 के अंदर उनके जो हैमस्ट्रिंग्स थे वो बिल्कुल अलग लेवल पे थे, आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। फिल हीथ स्पेशली हाईलाइट कर रहे थे अपने पावरफुल पार्ट को। इसी को चैंपियन बोलते हैं यार, कि अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको हमेशा दिखाना चाहिए। तो ये खासियत होती है एक चैंपियन की। तो ये पोज जीतेंगे ऑब्वियसली फिल हीथ। तो अभी तक फिल हीथ ने जीते हैं 2 पोजेस, ब्रेंडन ने जीते हैं 2 पोजेस। तो नेक्स्ट पोज देखते हैं। नेक्स्ट पोज होने वाला है बैक लैट स्प्रेड का। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो ब्रेंडन के लैट्स है काफी वाइड है, तो इसका एडवांटेज जरूर मिलेगा ब्रेंडन को।
लेकिन फिलहीथ के अगेंस्ट ये पोज डिफेंड करने के लिए आपके पास कुछ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जो फिलहीथ की जो स्ट्रक्चर है, फिलहीथ का स्ट्रक्चर काफी नैरो है, फिर भी इस पोज के अंदर वो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को हरा देते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो सेपरेशन वो दिखाते हैं अपने बैक के अंदर बिल्कुल कमाल का होता है। इसके अंदर आप वो जो एक्स का शेप देख रहे हैं, बिल्कुल कमाल की चीज है ये। लोअर बैक बिल्कुल डेवलप्ड है, सारी चीजें ऑन पॉइंट है, ग्लूट्स तो बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे ग्लूट्स की, हैमस्ट्रिंग्स आप देख सकते हैं। तो पूरा कंपेयर करिए तो इसके अंदर ये पोज डेफिनेटली फिलहीथ को ही जाना चाहिए, तो ये पोज भी जीत जाते हैं फिलहीथ। तो नेक्स्ट पोज है साइड ट्राइसेप का। तो गाइज यार ये पोज देख के ना जरा कंफ्यूज हो गया हूं मैं कि ये पोज कौन जीतेगा, क्योंकि ये क्लियरली जजेस पे डिपेंड करता है कि वो क्या प्रेफर करते हैं। अगर वो लोग ट्राइसेप को देखेंगे तो ट्राइसेप तो क्लियरली फिलहीथ की ज्यादा अच्छी है, ज्यादा अच्छी शेप है उसकी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ब्रेंडन करी का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से ब्रेंडन करी ये पोज हिट करते हैं, तो ये पोज बहुत अच्छा लगता है ब्रेंडन करी पे। क्योंकि आप पोज के अंदर सिर्फ वो बॉडी पार्ट नहीं देखते, आप पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इस हिसाब से यार अगर जजेस प्रेफर करते हैं ट्राइसेप को तो ये पोज जीतेंगे फिलहीथ। लेकिन लास्ट ईयर की तरह अगर जजेस ने स्ट्रक्चर देखा तो ये पोज डेफिनेटली ब्रेंडन करी जीतेंगे। तो ये पोज कोई भी जीत सकता है। तो अब चलेंगे नेक्स्ट पोज पे। तो अगला पोज है एब्स एंड थाइस का। इसके अंदर ये पोज क्लियरली ब्रेंडन करी ही जीतेंगे, क्योंकि ये पोज फिलहीथ का बिल्कुल वर्स्ट पोज ऐसा मुझे लगता है। इसके अंदर वो अपना गट बिल्कुल अंदर सक इन करके बैठे हैं, बिल्कुल अपना गट पकड़ के रखा है उन्होंने, अपना स्टमक कंट्रोल किया हुआ है यहाँ पे। लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये पोज उन पे। एक तो पहले से उनके जो लैट से बिल्कुल नैरो हैं, उनकी जो वेस्ट लाइन है ज्यादा बड़ी हो गई है, तो वी टेपर बन के नहीं आता इसके ऊपर। हालांकि कॉर्ड्स बिल्कुल ह्यूज हैं, लेकिन फिर भी ये पोज अच्छा नहीं लग रहा है यार फिलहीथ पे। और दूसरी तरफ आप ब्रेंडन करी के ऊपर देखिए, तो ब्रेंडन करी के एब्स बिल्कुल टोन्ड लग रहे हैं, ऑब्लिक्स अच्छे हैं, क्वाड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ओवरऑल ये पोज जीतेंगे ब्रेंडन करी श्योरली। तो नेक्स्ट और लास्ट पोज है मोस्ट मस्कुलर का। इसके अंदर यार फिलहीथ को बीट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ब्रेंडन करी की जो ये पोज है बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल पुश कर पा रहे हैं फिलहीथ को इस पोज के अंदर। ब्रेंडन करी के जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे इसके अंदर बिल्कुल बैलेंस्ड लग रहे हैं वो, उनकी चेस्ट अच्छी लग रही है, शोल्डर्स ह्यूज हैं, बाइसेप्स अच्छे हैं, और ये दोनों के पोज जो है ना बिल्कुल कंपेरेबल है, दोनों एक जैसे हिट करते हैं, तो देखने में आसानी होती है। इसके अंदर फिलहीथ के जो जेनेटिक्स हैं यार कमाल के हैं, बिल्कुल को उसका एडवांटेज मिलता है, और इसीलिए फिलहीथ को कोई बीट नहीं कर पाता है मोस्ट मस्क्यूलर के अंदर। हालांकि दोनों की जो अपर बॉडीज है बिल्कुल मस्क्यूलर हैं, तो अच्छा पोज है दोनों के लिए। अगर आपको फिलहीथ को बीट करना है तो कम से कम आपको कंडीशनिंग तो जरूर लानी पड़ेगी, क्योंकि फिलहीथ अपनी कंडीशनिंग के लिए फेमस है, और आप बिना कंडीशनिंग के फिलहीथ को बीट नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से उनका जो मोस्ट मस्क्यूलर है, उसको जो बिल्कुल क्लोज आते हैं वो है रोली विंकलार। जो रोली विंकलार का मोस्ट मस्क्यूलर पोज है वो काफी कंपेरेबल है फिलहीथ के साथ में, लेकिन सेम ब्रेंडन करी का भी ये पोज बहुत अच्छा लगता है। तो इन तीनों के अंदर जो बेस्ट मोस्ट मस्क्यूलर है वो है फिलहीथ का, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये पोज जीतेंगे फिलहीथ। तो इस कंपैरिजन के अंदर हमने देखा कि ब्रेंडन करी ने जीते 3 पोजेस और फिलहीथ ने जीते 4 से लेके 5 पोजेस। तो रिजल्ट क्लियर है इसके अंदर। दोस्तों ये जो मिस्टर ओलंपिया इस साल का होने वाला है 2020 के अंदर, इस ओलंपिया के अंदर पोटेंशियल है कि ये आज तक का बेस्ट मिस्टर ओलंपिया हो सकता है। मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी ओलंपिया के स्टेज पर हम लोग 4 मिस्टर ओलंपियाज को कम्पीट करते हुए देखने वाले हैं। ऐसा आज तक नहीं हुआ। आज तक मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 3 बॉडी बिल्डर्स, 3 मिस्टर ओलंपियाज एक साथ स्टेज पर दिखे हैं हमें। लास्ट टाइम ये हुआ था शायद 2013 के अंदर, वहां पर फिलहीथ, जे कटलर, डेक्स्टर जैक्सन, ये 3 मिस्टर ओलंपियाज कम्पीट कर रहे थे। तो उसके बाद सीधा ये आज होने वाला है कि हम लोग 4 मिस्टर ओलंपियाज देखेंगे स्टेज पर। और अभी अभी जो फिलहीथ ने गुड न्यूज दी है सब बॉडी बिल्डिंग फैंस को कि वो कम्पीट करेंगे 2020 मिस्टर ओलंपिया के अंदर। कुछ लोग फिलहीथ को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि फिलहीथ जो अपना 8th टाइटल है वो बहुत इजीली लेकर जाना चाहते हैं। मतलब शायद ज्यादा बॉडी बिल्डर्स इस साल नहीं आने वाले और ज्यादा डोमिनेटिंग बॉडी बिल्डर्स इस साल नहीं होंगे, तो लोग बोल रहे हैं कि फिलहीथ बहुत इजीली अपना टाइटल जीत जाएंगे, फिलहीथ को वही चाहिए। तो फिलहीथ 2021 के अलावा 2020 के अंदर आ रहे हैं। तो यार इसके अंदर अगर बात करें तो फिलहीथ का पोटेंशियल किसी से छुपा नहीं है। फिलहीथ वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स है आज तक के, वो मोस्ट कंप्लीट बॉडी बिल्डर है। फिलहीथ को बीट कर पाना ज्यादा आसान नहीं है यार। फिलहीथ को बीट करने के लिए आपको एक बिल्कुल वर्ल्ड क्लास फिजिक लानी पड़ेगी, जो कि शॉन रोडन ने दिखाई थी हमको स्टेज पे। फिर भी वहां पर वो क्यों हरा पाए फिलहीथ को,
क्योंकि फिल हीथ अपने 100% पे नहीं थे, फिल हीथ इसीलिए हारे। अगर फिल हीथ अपने 100% पे दिखते तो शायद फिल हीथ कभी नहीं हार पाते। तो हम सबको ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अगर इस साल के ओलंपिया के अंदर फिल हीथ अपना बेस्ट पैकेज लेकर आते हैं तो क्लियर सी बात है कि फिल हीथ को कोई नहीं हरा पाता। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे तो क्लियरली गाइज मुझे नहीं लगता फिल हीथ अपनी बेस्ट फिजिक दिखाएंगे स्टेज पर। प्रैक्टिकली बात करते हैं, फिल हीथ अब अपने रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो हर एक बॉडी बिल्डर का वैसा ही होता है कि जब अपने रिटायरमेंट की तरफ वो जाता है तो वो अपनी फिजिक के अंदर एक डाउनफॉल आता है हर बॉडी बिल्डर की। तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बात निकल करके आती है कि क्या ब्रैंडन करी बीट कर सकते हैं फिल हीथ को। तो इस पर मेरा क्लियर आंसर है कि फिल हीथ जरूर बीट हो सकते हैं ब्रैंडन करी से। क्योंकि यार किसको पता था कि शॉन रोडन बीट कर देंगे फिल हीथ को। सब लोग तो ये मानकर बैठे थे कि फिल हीथ अगर ऑफ भी आते हैं तो उनको कोई नहीं हरा सकता, ये सब लोगों का मानना था। लेकिन हमने देखा कि फिल हीथ हार भी सकते हैं। तो बोल नहीं सकते कि क्या होगा मिस्टर ओलंपिया स्टेज के ऊपर। तो देखना होगा फिल हीथ क्या करते हैं, अपना किस तरह की फिजिक वो डिस्प्ले करते हैं स्टेज पे। तो गाइज यार अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आई हो तो। यार अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हो बॉडी बिल्डिंग, ओलंपिया या फिर स्ट्रॉन्ग मैन, पावर लिफ्टिंग, इन सब चीज़ों के अंदर तो प्लीज़ मेरे चैनल को चेकआउट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए गाइज। तो यार तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।